अच्छा जरा सोचिए, एक ही ग्रह पर दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ घने जंगलों की एक भूल भुलैया और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए उपजाऊ मैदान। आज हम दो बहुत ही शक्तिशाली नदियों अमेज़न और गंगा के किनारे बसे जीवन की दिलचस्प कहानी जानने वाले हैं। अब ये बात सोचने वाली है ना? कि चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तो एक जैसी ही होती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब एक जैसा ही जीवन जीते हैं। चलिए आज यही देखते हैं कि कैसे अलग-अलग माहौल इन जरूरतों को पूरा करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देता है। तो इन दो अलग-अलग दुनियाओं को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन भौगोलिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इन इलाकों की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले ये नदी बेसिन होता क्या है? सोचिए, ये एक बहुत बड़े फनल जैसा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का जितना भी पानी है वो इसी फनल से होकर एक मेन नदी तक पहुंचता है और ये पूरा का पूरा इलाका ही उस नदी का बेसिन कहलाता है। और सहायक नदियाँ वो क्या है? अरे, ये उन अनगिनत छोटी छोटी धाराओं की तरह हैं जो मिलकर एक बड़ी शक्तिशाली नदी बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पेड़ की पतली पतली टहनियां मिलकर एक मजबूत तना बनाती हैं। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो चलिए अपनी पहली दुनिया में कदम रखते हैं, अमेज़न। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। एक ऐसी जगह जो पानी और जंगलों की एक असली भूल भुलैया है। जरा इसका फैलाव देखिए, कितना विशाल है ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है और यही इसके अनोखे गर्म और नम मौसम का राज है। जरा यहाँ के मौसम की कल्पना कीजिए, ऐसी गर्मी और चिपचिपाहट जो कभी कम ही नहीं होती। दिन हो या रात, हवा में हर वक्त नमी रहती है और घने बादल पता नहीं कब बरस पड़े, मतलब लगभग रोज ही बारिश। और यही बारिश इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। पेड़ों की घनी पत्तियां मिलकर एक ऐसी छत बना लेती हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती है। इसलिए नीचे हमेशा एक धुंधला सा अंधेरा और नमी छाई रहती है, जहां सिर्फ कुछ खास तरह के पौधे ही जिंदा रह पाते हैं। और इसी अंधेरे और नमी वाले माहौल में एक अनोखी दुनिया बसती है। यहाँ रंग बिरंगे टुकेन जैसे पक्षी और चींटी खाने वाले टेपीर जैसे अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। ये जगह सचमुच में बायोडायवर्सिटी का खजाना है। तो सवाल उठता है कि ऐसे घने जंगल में लोग अपना पेट कैसे भरते होंगे? यहाँ लोग सदियों से एक खास तरीका अपनाते आ रहे हैं जिसे स्लैश एंड बर्न या कर्तन एवं दहन कहते हैं। वे जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके उसे जला देते हैं। राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, पर कुछ सालों में जब जमीन की ताकत खत्म हो जाती है तो वे नई जगह चले जाते हैं ताकि पुराने वाले हिस्से को फिर से पनपने का वक्त मिल सके। इनका खाना पीना भी जंगल जितना ही अनोखा है। मुख्य भोजन है मैनियोक, जो आलू जैसा एक कंद होता है। इसके अलावा ये लोग शिकार और मछली पर भी निर्भर करते हैं। और यकीन मानिए, प्रोटीन के लिए ये लोग रानी चींटियों और उनके अंडे तक खाते हैं। यहाँ के घर भी कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर ही बने हैं। कुछ परिवार मलोका नाम के बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इनकी छतें बहुत ज्यादा ढलान वाली होती हैं ताकि लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी आसानी से बह जाए। चलिए अब अमेज़न के घने जंगलों से निकलकर दुनिया के दूसरी ओर चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल और उपजाऊ मैदानों में, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ये बेसिन दो महान नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी अनगिनत सहायक नदियों से मिलकर बना है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। अमेज़न के इक्वेटोरियल रीजन के उलट ये एक सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंधीय इलाका है। मतलब यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ के मौसम में एक लय है जो अमेज़न की रोज की बारिश से बिल्कुल अलग है। यहाँ मौसम बदलते हैं, चिलचिलाती गर्मियाँ, फिर ठंडी सर्दियाँ और फिर आता है मानसून का मौसम, जब जून से सितंबर के बीच जमकर बारिश होती है। ये अंतर देखिए हैरान करने वाला है ना? बिहार जैसे समतल और उपजाऊ मैदानी इलाकों में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा घनी आबादी है। ऐसा क्यों? अरे,
क्योंकि सपाट जमीन पर घर बनाना, सड़कें बनाना और खेती करना सब कुछ ज्यादा आसान होता है। और देखिए, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ खेती ही जिंदगी का आधार बन जाती है। उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी की वजह से धान यानी चावल यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम जैसे इलाकों में दुनिया के कुछ बेहतरीन चाय के बागान भी मौजूद हैं। लेकिन पहाड़ों पर खेती करना एक चुनौती है, तो यहाँ के किसान क्या करते हैं? वे एक बहुत ही शानदार तकनीक अपनाते हैं जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वो पहाड़ों की ढलानों को काटकर सीढ़ियां बना लेते हैं। इससे उन्हें खेती के लिए सपाट जमीन भी मिल जाती है और पानी का बहाव भी धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। जैसे जैसे हम इस बेसिन में घूमते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे भी बदलते जाते हैं। मैदानों में सागौन और साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे। डेल्टा की तरफ जाएं तो मैंग्रोव के घने जंगल दिखेंगे। और जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, चीड़ और देवदार जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ नजर आने लगेंगे। तो हमने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर की, एक घने जंगलों की और दूसरी उपजाऊ मैदानों की। अब आखिरी हिस्से में हम इन दोनों कहानियों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि ये हमें हमारे साझा भविष्य के बारे में क्या सिखाती हैं। चलिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ अमेज़न, जहां गर्म और नम मौसम है, घने जंगल हैं, आबादी कम है और लोग शिकार और पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जहां मौसमी जलवायु है, उपजाऊ मैदान है, घनी आबादी है और बड़े पैमाने पर खेती होती है। मतलब दो नदियां और दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियां। लेकिन इतने सारे अंतरों के बावजूद ये दोनों बेसिन आज एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, और वो है विकास का दबाव। अमेज़न में सड़कें और बस्तियां बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। नतीजा, ये कीमती वर्षावन हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी है। जब पेड़ कट जाते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को थाम नहीं पाती और फिर बारिश मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को बहा ले जाती है। इसी को मृदा अपरदन कहते हैं और ये हरी भरी जमीन को एक बंजर रेगिस्तान में बदल सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ इन दो बेसिनों का नहीं, बल्कि हम सबका है। जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाएं? हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए इन जीवन देने वाली नदियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।